वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे भाई बहन? तो आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन और 10th-12th स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और स्ट्रैटेजी को और चैलेंजेस को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो अभी तो गाइस देखो, आई वाज शूटिंग सम वीडियो, मैं आप लोगों के लिए एक चैप्टर की वीडियो शूट कर रही थी और बीच में जो है मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे आप लोगों के, सो आई डिसाइडेड टू शूट दिस वीडियो। तो देखो अभी क्या हो रहा है, काफ़ी सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं 1 से 2 दिनों में और कुछ के स्टार्ट भी हो गए हैं। बहुत सारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे भाई बहन जिनका सिलेबस अभी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है एंड दे आर वरीड। तो ये इन सब चीज़ों में मेरे भाई बहनों ने स्ट्रेस क्रिएट कर लिया है। मुझे ये नज़र आया कमेंट सेक्शन को देखकर कि आप लोग थोड़ा स्ट्रेस में आ गए हो कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जो मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, वो सब कैसे होगा। अगर मैं प्री बोर्ड के लिए पढ़ाऊंगा तो कैसे वो वाला चैप्टर कंप्लीट करूंगा, मेरा प्रैक्टिकल है, हाउ बी एबल टू कंप्लीट दिस, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैं कैसे कंप्लीट करूंगा। तो वेट अ सेकेंड गाइस, लेने का है बिल्कुल भी। मैं आपको बताती हूँ, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। दीदी प्री बोर्ड आ रहे हैं, मेरे को प्री बोर्ड का एक भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ, मेरे प्रैक्टिकल आ रहे हैं, फाइल कंप्लीटेड नहीं है एंड व्हाट नॉट, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा तो था कि हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कशन करेंगे और जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर लेंगे। तभी आई एम जस्ट क्रिएटिंग इट दिस वीडियो। अभी मैं चैप्टर शूट कर रही थी, मैंने कमेंट पढ़ा एंड मैंने सोचा पहले मैं इस बात पे आके बात कर लेती हूँ और चैप्टर मैं रात को अपलोड करूँगी। तो देखो, ये स्ट्रेस मत क्रिएट करो सबसे पहले गाइस। देखो, ये स्ट्रेस का ना बहुत बुरा असर पड़ता है। जो पूरे दिन में 3-4 घंटे मुश्किल से हमें सेल्फ स्टडी के मिल रहे हैं ना, अगर आप ऐसा स्ट्रेस लेके बैठोगे तो वो पूरा एंड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप परेशान बैठे रहोगे और समझ में नहीं आएगा टाइम कैसे निकल जाएगा। 3 दिन बाद प्री बोर्ड होगा, 4 दिन बाद प्रैक्टिकल होगा और सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो स्ट्रेस मत लो। रादर देन टेकिंग स्ट्रेस, मैंने हमेशा क्या कहा है कि शॉर्ट गोल बनाओ, अपना दिमाग को रिलैक्स करो। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे जितने भाई बहन टेंशन में थे ना, वो सारी टेंशन भूल जाओ। अभी हम बिल्कुल एक प्रॉपर बात करते हैं कैसे कैसे आप इन सब चीज़ों को डील करने वाले हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी है मेरा मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों से, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो स्ट्रैटेजी चैलेंज है उसको फॉलो करना शुरू नहीं करा है और उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, दे आर इन पैनिक मोड। प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में सच्ची सच्ची बता दो, कितने मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनका सिलेबस अभी मतलब दूसरे तीसरे चैप्टर पर ही बैठे हुए हैं और बिल्कुल भी नहीं आता है आपको। ठीक है, तो प्लीज़ वो बच्चे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज आई डोंट वांट कि एंड मोमेंट पे जाके आप ऐसा करोगे ठीक है भैया हम अभी ऐसे पढ़ लेंगे। प्लीज़ आज मुझे ऑनेस्टली बता दो कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी भी सीरियसली पढ़ना शुरू नहीं करा है एंड दे आर नाउ इन टेंशन कि कैसे होगा सब कुछ। ठीक है, तो जितने बच्चे हैं ऐसे जिनका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, हमें अपनी रियलिटी देखो गाइस पता होती है। तो जितने वो स्टूडेंट्स आज अपनी रियलिटी बता दो कमेंट सेक्शन में कि हाँ दीदी नहीं हुआ सिलेबस, हमें पता है, हमने अभी भी नहीं कुछ स्टार्ट करा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो एंड उसी समय रियलाइज़ कर लो। गो टू योर स्टडी टेबल, टेक एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, ईदर योर फेवरेट, ईदर द मोस्ट डिफिकल्ट वन एंड स्टार्ट स्टडिंग। दिस इज द कॉल फॉर यू। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट्स हैं, आई होप आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। अब कमेंट सेक्शन में बताने के बाद वेट नहीं करना है, जाओ अपने स्टडी रूम में और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। यही सॉल्यूशन है। ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं कि मैं आपको कहूँगी हाँ ये करो और आपका सिलेबस कंप्लीट। नो, आपका सिलेबस तभी कंप्लीट होगा व्हेन यू विल स्टडी। तो ये पूछने का रीज़न यही था कि अगर हाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, सिलेबस कंप्लीट नहीं एंड यू आर वरीड, तो एक ही सॉल्यूशन है उसका, गो एंड स्टार्ट स्टडिंग। और डरना नहीं। कई बार स्ट्रेस लेते रहते हम, कंप्लीट नहीं है, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता। तो स्ट्रेस लेने से अच्छा है स्ट्रेस को एंड करने का। जाओ नोटबुक लेकर आओ और पढ़ना शुरू कर दो। तो ये पहले मैंने तीसरे वाली पॉइंट का आंसर कर दिया है। जो मैंने तीसरा वाला पॉइंट था कि हाँ सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, तो ये उसका आंसर है मेरे भाई बहनों के लिए जिनको स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था। जाके पढ़ना शुरू कर दो और पढ़ने से पहले ना 2-3 गाने सुन लेना अच्छे अच्छे। गाइस यू डोंट नो द पावर कि कितना ज़्यादा हमें हेल्प कर सकता है म्यूज़िक हमारे माइंड को रिलैक्स करने में। आपको अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बता रही हूँ, कई बार ऐसा होता था, इवन आप कोई बात चल रही है, कोई बात दिमाग में आ गई, ओवर थिंकिंग हो रही है, कभी एग्जाम की टेंशन को लेकर एंड सो, तो मेरे पास अपना प्रॉपर एक प्लेयर था। मैं फ़ोन नहीं रखती थी अपने पास। ठीक है, इतनी नीड नहीं होती थी, रख लेती थी कभी कभी अगर कोई नोट्स मुझे कॉपी डाउन करना, बट हमारे ज़माने में इतना था नहीं, मैं बुक से ही पढ़ती थी। ठीक है, प्रॉपर गाइस गाने सुनती थी पहले 3-4 गाने की प्रॉपर मेरा दिमाग हट जाओ ओवर थिंकिंग के ऊपर से। अपने फेवरेट 3-4 सॉन्ग सुनती थी, अपने माइंड को प्रॉपर रिलैक्स कर गाने सुन लेती थी। कई बार ऐसा होता मुझे भी ओवर थिंकिंग हो जाती थी। आई रिमेंबर आखिरी के 2 महीनों में मेरे साथ क्या हुआ था, नवंबर में मेरे बहुत सारे कजन्स की मैरिजेस थी, तो उस वजह से जो है मेरा काफ़ी सारा सिलेबस थोड़ा पेंडिंग हो गया था, रिविजन मोड स्टार्ट नहीं हुआ था। तो आई वॉज ऑल्सो वेरी वरीड कैसे होगा सब, सैम्पल पेपर देखिए इवन आई वो गॉट कन्फ्यूज।
तो कहीं फिर ओवर थिंकिंग हो जाती है। सिलेबस कंप्लीट था तब भी मुझे ओवर थिंकिंग हो रही थी, तो मैं गाने सुन लेती थी, ठीक है। मेरे फेवरेट जितने भी सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट 12th वाली है ना, अगर अब भी मैं उसे सुन लूँ तो मुझे लगता है अरे बोर्ड एग्जाम आ गए याद, एंड आई फील हैप्पी, ठीक है। मुझे तो अच्छी लगती है अपना प्रिपरेशन टाइम। तो आप भी अपना प्रॉपर, अभी कभी ओवर थिंकिंग ऐसा हो रहा हो, स्ट्रेस हो रहा हो, तो यू नो स्ट्रेस को एंड करने के लिए म्यूजिक कैन डेफिनेटली हेल्प यू। तो गाने लगा लेना 2 फेवरेट वाले, 2 नहीं 5 सुन लो, 6 सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपने माइंड को रिलैक्स कर लो, पढ़ना शुरू कर देना गाने सुनते सुनते। 1 2 3 टॉपिक पढ़ना जब तक आप गाने चल रहे हैं। अगर आपको लग रहा हो यू आर कंफर्टेबल तो सुनते रहना, अगर लग रहा है अरे फोकस तो आ गया, इनकी ज़रूरत नहीं लग रही है, तो ईयरफोन्स निकाल देना। समझ गए। कभी कभी ऐसा होता है बहुत दिमाग में खिचड़ी पक रही होती है, समझ में ही नहीं आता है क्या करें, बुक सामने है बट बातें चल रही हैं, तो तब म्यूजिक सुन लेना। एक जगह पे आपका दिमाग पे एक जगह फोकस बनेगा, एंड फिर पढ़ना शुरू कर देना चैप्टर को, म्यूजिक हटा देना। फिर ज़रूरत नहीं है, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमने म्यूज़िक सुना है। मैं तो कभी कभी ऐसा होता था कि म्यूज़िक सुनते हुए ही पढ़ लेती थी, कभी कभी तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता था, नहीं सुनती थी। तो ये आपके ऊपर है, बट हाँ माइंड ज़रूर रिलैक्स हो जाता है। तो जितने बच्चे अभी स्ट्रेस में हैं, फॉलो दिस। दूसरा, जिनका प्री बोर्ड चल रहा है गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्री बोर्ड की डेट्स बता देना, या मैं कम्युनिटी पे एक पोल कर लूँगी। तो जिनका प्री बोर्ड चल रहा है, टेक योर प्री बोर्ड वेरी सीरियसली, और सीरियसली के साथ में टेक इट एज योर चैलेंज। सोचो भैया सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हो स्कूल, और वो सैम्पल पेपर चेक करके आपको मिलेगा, आपकी सारी गलतियाँ आपको पता चलेंगी। तो डरने का नहीं है, प्री बोर्ड से प्रिपेयर करने का है, प्री बोर्ड के लिए अच्छे तरीके से। तो जितने चैप्टर्स प्री बोर्ड में आ रहा है, होप पूरा सिलेबस आ रहा होगा। 1 शॉट वीडियोस देखो। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन बैचेस इसलिए ये अपलोड करे थे कि बाई चांस आपको डर लग रहा है कैसे आप जो है आपने चैप्टर पढ़ा आप भूल गए हो, तो आप उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो और आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाए। तो ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, जिनके प्री बोर्ड हैं, आप रिवीजन बैच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को जाके देखो, जो मैंने अपने चैनल पे पढ़ाई है, जो मेरे चैप्टर्स है, जो जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ वहीं से देख लो, जो आपके फेवरेट टीचर्स हैं उनसे देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो। चैप्टर आपने पढ़े हुए हैं, आपको अब भी लग रहा है आप भूल गए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करो, चैप्टर भी रिकॉल होगा और प्री बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं प्लेलिस्ट अटैच कर रही हूँ 10th की SST के, 10th की इंग्लिश के, 12th का पॉलिटिकल हिस्ट्री के रिवीजन बैच की, और 12th की इंग्लिश का भी। अब वहाँ से प्रिपेयर करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और डर निकालो कि वो चैप्टर नहीं आता, उसके 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, और प्री बोर्ड का प्रिपरेशन करो अच्छे से। नेक्स्ट प्रैक्टिकल की अगर बात करें, तो प्रैक्टिकल बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्टार्ट हो रहे हैं। तो प्रैक्टिकल मैं अभी नहीं बता रही हूँ, प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट्स को ये पूछ रही हूँ प्रैक्टिकल की डेट बता दो कमेंट सेक्शन में। कल एक प्रॉपर वीडियो मैं प्रैक्टिकल पे बनाऊंगी, उसमें मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी दिखाऊंगी जो मेरी थी, ठीक है। और जो मैंने प्रैक्टिकल फाइल यूज़ करी थी, मेरे पास उसका कवर अभी भी है। तो आई शो यू माई प्रैक्टिकल फाइल ऑल्सो, एंड आई टेल यू सम ट्रिक्स कैसे आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, ओके। तो जितने मेरे भाई बहन हैं 12th वाले जिनका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिकल की अलग अलग डेट मिलती है, तो कुछ कॉमन डेट्स मुझे प्रैक्टिकल की बता दो। आई टेल यू अब ये कैसे पैनिक नहीं करना है प्रैक्टिकल एग्जाम पे, हाउ यू विल आंसर, ठीक है, एवरीथिंग आई टेल यू, ठीक है। तो प्लीज़ प्रैक्टिकल्स की डेट बता दो, कल प्रैक्टिकल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर कुछ टॉपिक्स हैं ना आपके प्रैक्टिकल के, जैसे स्पेशली ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स और इकोनॉमिक्स का भी, आप मुझे टॉपिक्स बता दो, एंड आई टेल यू कि कैसे क्वेश्चन उन टॉपिक्स पे आपको एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एंड हाउ यू कैन आंसर इट, ओके। तो आप मुझे अपने टॉपिक्स भी बता देना। तो भाई एट द एंड कोर ऑफ द मैटर यही है कि भाई स्ट्रेस मत लो, पढ़ने का टाइम है ये, तो हैप्पी चिल मोड में पढ़ाई करते रहो। वैसे ही इतना चिल हो रहा है बाहर, इतनी ठंडी हो रही है, हो जाओ और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। और जितने भी मेरे भाई बहन जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, उनसे भी बात करूंगी मैं। अभी तो मैंने आपको कह दिया पढ़ने बैठ जाओ, बट हाँ आई विल ऑल्सो टॉक टू यू। तो अभी आज आप पढ़ो अच्छे से, फिर बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं चैप्टर शूट करने जा रही हूँ अगला, एंड मैंने भी चैलेंज लिया है गाइस एक, वो मैं अभी थोड़ी दिनों बाद बताऊंगी कि मैंने क्या चैलेंज लिया था आप लोगों की स्टडीज़ के लिए। तो चलो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक स्ट्रेस, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।